नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक और मैं यौगिक साइंस एंड अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट से प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आया हूँ और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर मैं पृथ्वी या धरती का अमृत बोलूँ तो वो शब्द भी शायद कम होगा, क्योंकि इसके इतने गुण हैं, इतने इसके लाभ हैं। इस पर अभी और रिसर्च भी चल रही है और मैं चाहता हूं कि अगर हर बीमारी के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद इसका प्रयोग पहले अपने ऊपर भी पाया है, कुछ मरीजों के ऊपर भी मैंने किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका आया। अब ये एक और शोध का विषय है कि और किन किन बीमारियों में ये काम करता है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि भयंकर से भयंकर बीमारियों में इसका प्रयोग टॉप पे मैंने इसका रिजल्ट देखा है। आज मैं बात करने जा रहा हूं गोधन अर्क या देसी गाय के मूत्र के बारे में। इसको मैं अमृत भी बोलूंगा। इसका वर्णन कई जगह पर मिलता है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि किस किस बीमारियों में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये मेरे पास एक गोधन अर्क की शीशी ये पड़ी हुई है। ये गोधन अर्क देसी गाय का मूत्र। और इसको क्वांटिटी कितनी लेनी होती है? इसकी लेनी होती है, शुरुआत कीजिए 10 ml से। 10 ml से आप लेके 15 ml तक, फिर 20 ml तक आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी करता है। और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग चीज़ों के साथ इसका प्रयोग भी मैंने करवाया है। इसके लाभ के बारे में बता दूं तो बेनिफिट्स तो जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन बीमारियों पे ये काम करता है वो है दमा का रोग, अस्थमा। कुछ लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाएगा, लेकिन इसके प्रयोग से दमा का रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना गया है। कैंसर के रोग जिसका इलाज एलोपैथी में बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स भी इवन मानते हैं कि कैंसर के प्रयोग में इसका प्रयोग बहुत अच्छा पाया गया है। इसके अलावा आपके लंग्स की समस्या, कफ की समस्या, वात रोग, कॉन्स्टिपेशन जिससे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग इंडिया के ग्रसित हैं, कब्ज में, पुरानी से पुरानी कब्ज में इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है। कब्ज का तो एक दुश्मन है। इसके अलावा जिसके फैटी लीवर है, यकृत की रोग की समस्या है, इसके अलावा जो लोग बहुत मोटे ठाड़े लोग हैं, वो पतला होना चाहते हैं, उसके केस में भी इसका प्रयोग देखा गया है। चर्म रोगों में सोराइसिस, एक्जिमा, उन केसेस में भी इसका प्रयोग रामबाण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो इसको हम इतना मैं इसको ज़्यादा कह रहा हूँ या इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को इसको लेना चाहिए। तो उसका मेन कारण यह है कि बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए गए हैं। जैसे कि इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फ़र का तो ये मेन भंडार है। जिस भी व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम होगी उसकी बॉडी में सल्फ़र की कमी ज़रूर पाई जाएगी, आप चेक करवा लीजिएगा। और सल्फ़र का ये भंडार है। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा मैं यूरिक अम्ल, इसके अलावा मैं बात करता हूँ उसके अलावा पोटाशियम, सोडियम कार्बोलिक अम्ल और लैक्टोज और बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन्स आदि इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मिनरल्स का ये भंडार है। और ऐसे मिनरल्स किसी एक चीज़ में अगर पाए जाते हों, मैंने ये देखा नहीं। तो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो भी ये रामबाण औषधि है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से गोधन अर्क का या गौमूत्र का प्रयोग होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये आप एक चिकित्सक की देखरेख में कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज करो अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो आप गौमूत्र या गोधन अर्क का प्रयोग आपको सुबह शाम लेना है और 15 से 20 ml सुबह खाली पेट, साथ में नीम के पत्तों के साथ। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर मोटा है, पतला होना चाहता है तो वो इसका प्रयोग इसके साथ करे। वो उसको अश्वगंधा के पत्तों के साथ कर सकता है या फिर वो मदोहर बटी के साथ भी इसको ले सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को नेत्र रोग है, नेत्र माने कि आँखों की कोई समस्या है, लालीपा है, कुछ प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। नेत्र रोग में आपको इसको एक औषधि नेत्र के लिए बनाने के लिए आपको इसको
गाय का जो मूत्र है, गोधन अर्क या गाय का मूत्र ले लीजिए, उसको तांबे के बर्तन में ले लेना है, तांबे के पात्र में, उसको उसमें पकाना है। पकाना उतनी देर तक है जब तक वो आधे से भी कम रह जाए। ठीक है, जैसे आपने 500 ml लिया तो उसको इतना पकाना है कि वो आधे से भी कम रह जाए, और जब वो आधे से कम रह जाए, 1/4 पार्ट रह जाए, तो उसको छान कर आपको एक शीशी में भर के रख लेना है। और वो भर के उसके बाद आपने आँखों में एक एक ड्रॉप से शुरुआत करते हुए 2-2 ड्रॉप तक जाना है। तो आँखों की ऑलमोस्ट सभी प्रकार की समस्याओं में ये रामबाण है, ये कारगर नुस्खा है। इसके अलावा इसका प्रयोग, अब बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में उठते होंगे कि गोधन अर्क ही क्यों, हम सीधा गाय का मूत्र क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल आप सीधा गाय का मूत्र ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि गाय का मूत्र देसी गाय का मूत्र होना चाहिए, ना कि जर्सी गाय का। कोई और गाय नहीं चलेगी। देसी गाय का मूत्र आप गौशाला में जाइए, कहीं भी जाइए, देसी गाय की जो यहाँ पे जो बना होता है, यहाँ पे हम बना होता है, वो उसकी पहचान है। नहीं पता तो आप किसी से पूछ लीजिए देसी गाय कौन है। देसी गाय का मूत्र लेना है, और उस मूत्र को आपको, अगर आप सीधा वहाँ से लेके आ रहे हैं फ्रेश ताज़ा, तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको 8 लेयर वाले कपड़े, माने एक परत, जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक परत हो गई, उसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, सूती कपड़े की 8 लेयर्स बना के, उसके बाद उसको आपको गोधन को या गौमूत्र को वहाँ से आपने गुजारना है। और जैसे ही वो हम उसको छान लें, 8 परतों वाले कपड़े से, सूती कपड़ा लेना है आपने, दूसरा रेशम का सिल्क कपड़ा कोई नहीं लेना। सूती कपड़े से आपने जैसे ही इसको 8 लेयर वाले कपड़े से छान लिया, अब उसको बाद में आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही आपने गौमूत्र को 8 लेयर्स वाले कपड़े से छान लिया, उसके बाद आप उसको एक बार उबाल लीजिए। उसके जितने भी उसमें कीटाणु वगैरह होंगे कोई भी, वो मर जाएंगे। और उसके बाद आप उसको छान के दोबारा शीशी में या किसी भी चीज़ में, बर्तन में आप रख लीजिए और स्टोर करके, अगर आपको रोज़ रोज़ गोधन मूत्र अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं और उनको गौमूत्र सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, अपने पास संभाल के रखना है, तो वो जैसे मैंने बताया 8 लेयर वाले कपड़े में छान कर, उसको शीशी में भर कर, उसमें शहद मिलाकर भी रख सकते हैं। वो गौमूत्र कभी ख़राब नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, और इस्तेमाल हम आराम से थोड़ी दिन तक कर सकते हैं। और अगर रोज़ के रोज़ ताज़ा मिल जाए तो उसकी तो क्या ही बात है। उसको आप छान के 8 लेयर वाले कपड़े से, और उसके बाद आप उसको थोड़ा हल्का सा बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। लेने की मात्रा मैंने पहले बता दी, 15 से 20 ml, मैक्सिमम 20 ml है, शुरुआत 10 ml से कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि वीडियो बनाने वाले वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन खुद इसका प्रयोग नहीं करते। तो मैं खुद इसको प्रयोग कैसे करना है अभी बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने देसी गाय का मूत्र लिया, देसी गाय का मूत्र किसी गाय का जैसे आप लेते हो, अगर उस गाय का बच्चा हुआ है तो आपने तब उसका एकदम मूत्र वो प्रयोग नहीं करना। गाय के बच्चा होने के 1-2 महीने के बाद ही आप उसका मूत्र प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाय के मूत्र का प्रयोग या इसको कैसे, विधि क्या है लेने की। जैसे कि मेरे पास ये गिलास है, आप देख सकते होंगे, इसमें मैंने 15 से 20 ml मैंने इसमें गोधन अर्क मिला लिया। जैसे ये 1-2 ढक्कन, अपने हिसाब से आप क्वांटिटी देख लीजिएगा। 15 से 20 ml जैसे बनता हो तो आप उतना ले सकते हैं। 10 ml से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद 15 ml, फिर 20 ml। ये देखिए मैंने इसमें गोधन अर्क मिला लिया। आप गौमूत्र भी ले सकते हैं। गोधन अर्क और गौमूत्र में डिफरेंस सिर्फ यही है कि गोधन अर्क को ना, जैसे बाज़ार में मिलता है गोधन अर्क, ये इसको प्यूरीफाई किया होता है ऑलरेडी, इन्होंने छान के प्यूरीफाई करके, डिस्टिल्ड प्यूरीफाई करके रखा होता है। बस यही डिफरेंस है उबाल के, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सीधा गौमूत्र भी आप ले सकते हैं। अब जैसे ये मैंने इसमें डाल दिया गोधन अर्क, इसमें इतनी ही मात्रा आपने पानी की भी लेनी है। जैसे ये मैंने ले ली, इतनी ही मात्रा पानी की मैंने डाल ली। अब इसको पीना है। कुछ लोगों को बदबू आएगी, घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों को शुरुआत में हो सकता है कि दिक्कत आए और ना लिया जाए। जिन लोगों को समस्या पीने में आती है वो इसमें 1-2 चम्मच शहद मिला लें।
मुझे तो आदत हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को समस्या है वो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच अपने हिसाब से शहद मिला लें। हाँ, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है वो इसमें इतने ही गोधन अर्क में उतना ही पानी मिला के और उसमें ठंडे पानी वाले में शहद मिला के या साथ में ले सकते हैं, तो उनको नुकसान नहीं करेगा। तो अब मैं ये लेने जा रहा हूँ। ये मैंने पी लिया गोधन अर्क। तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप सिर्फ बताते हो करते नहीं हो, तो मैं कर भी रहा हूँ और पीता भी हूँ। कुछ और प्रयोगों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ गौमूत्र का। अगर गौमूत्र का प्रयोग किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन में किया जाए तो बहुत ही लाभप्रद होगा। इन्फेक्शन जैसे कि आजकल चल रही है फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन में जो अंदर बॉडी के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम ये गौमूत्र करता है। लेकिन इसको लेना किसके साथ है? जब आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको गौमूत्र का प्रयोग नीम, गिलोय, तुलसी, इन सब के साथ, क्योंकि ये सभी जो मैंने बताई औषधि ये सारे ही एंटी फंगल हैं। नीम, गिलोय, तुलसी, इसके साथ गोधन अर्क या गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो अंदर की इन्फेक्शन, जितनी भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जो अंदर से पैदा हो रही है, उस पर ये डायरेक्टली काम करेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये इसका प्रयोग सिर्फ आंतरिक ही बीमारी से नहीं है, अंदर के ही रोगों को, इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करता, बाहर से भी इसका इम्पैक्ट है। बाहर के, शरीर के बाहर के केस में अगर किसी का कोई घाव है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, भर नहीं रहा, उस केस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या, आपको कोई व्यक्ति का कोई जख्म है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जख्म ठीक नहीं होते जल्दी, तो उस केस में चमड़ी के ऊपर जो जख्म है, नई चमड़ी कैसे आए, या सूख के पपड़ी कैसे जल्दी उतरे और नई चमड़ी उसकी जगह पर कैसे आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गौमूत्र में कच्ची हल्दी का रस, गौमूत्र ले लीजिए, कच्ची हल्दी का रस उसमें, या दूसरी हल्दी नहीं मिली दूसरी हल्दी ले लीजिए, गौमूत्र का उस पर लेप कर दीजिए। गौमूत्र, कच्ची हल्दी का रस, थोड़ा सा एलोवेरा मिला लीजिए, और थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है किसी जगह पे थोड़ा नीम के पत्तों का रस भी मिला सकते हैं अगर चर्म रोग में। और अगर सिंपल जख्म है तो जैसे मैंने बताया, गौमूत्र, कच्ची हल्दी का रस, और उसमें आप ये चीज़ें, नीम के पत्तों का रस और ये सब चीज़ें मिला के आप, एलोवेरा, ये सब मिला के आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस लेप का प्रयोग आप गौमूत्र का, कच्ची हल्दी, एलोवेरा और नीम का लेप आप लगा के बाहरी जख्म को आप भर सकते हैं। स्किन के ऊपर कोई बाहरी जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, तो इससे बड़ी औषधि क्या होगी जो जख्म को ठीक करने में तुरंत लाभप्रद हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये अमृत से कम नहीं है, इसका प्रयोग बेझिझक आप करिए। तो इसलिए ये था आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और इसके अलावा कोई भी सजेशन मेरे लिए आप वो भी बता सकते हो। मेरी ईमेल आईडी पे मेरा फीडबैक आप भी दे सकते हो। और तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट एपिसोड में, नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ, एक नए उपचार के साथ। सो धन्यवाद, नमस्कार, ओम।